ले ले, लगा लगा, इसको लगा, ले लेना, अंदर कर, इस साइड पे लिया कर, इसको अंदर से डाला कर बेटा, समझा ना? हाँ, उसके बाद देखते हैं। ये 16 पीस हो गए। शंकर, ये बबलू, ये ब्लैक वाले पीस किए। सुरेश, ये काम 3 दिन पहले डिलीवर होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सेठ, वो कारीगर कम पड़ गए थे, आधे छुट्टी पर गए हुए थे और आधे लौटने में देर कर रहे हैं। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं बस ये जानता हूँ कि काम टाइम पर पूरा नहीं हुआ, बस। महेश सेठ, आप चिंता मत करो, मैंने नए वर्कर बुला लिए। चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए सुरेश, मेरे लिए लेट तुम्हारी तरफ से हो रहा है। अब वर्कर की तंगी है सेठ, तो है ना। अच्छा, एक वर्कर था राजन, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, राजन वापस नहीं लौटेगा। लेकिन अच्छा कारीगर था वो, अब नहीं आ रहा है वापस, तो क्या कर सकते हैं? महेश सेठ, राजन जैसे एक से बढ़कर एक कारीगर है मेरे पास, इतना भी कुछ खास नहीं था वो। संगे मरमर क्या है और पत्थर क्या है, ये अब तुम मुझे सिखाओगे? उसके जैसा कारीगर ढूंढने से नहीं मिलेगा तुम्हें। खैर, जो भी करना है करो, लेकिन मेरे ऑर्डर्स टाइम पे पूरे होने चाहिए, समझे? और खाओगे चॉकलेट? हाँ। हाँ हाँ, ठीक, यहीं रुको। हाँ, ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। हाँ, आ जाओ। कैसी है चॉकलेट? मस्त है। मस्त है। अच्छा, अरे, अब आ गए? पानी लीजिए। वरुण का है? बाहर खेल रहा होगा, मैं चाय बनाती हूँ। रेखा? हाँ? रेखा? रेखा, 7 बज गए, वरुण का है? 7 बज गए? हाँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई? बाहर जाकर एक बार देख तो लेती। मैं देखता हूँ। वरुण! वरुण! मधु जी, वो वरुण को देखा क्या? नहीं। भाई, वरुण को देखा क्या? मैंने नहीं देखा वरुण को। वरुण को देखा? मधु जी, वो वरुण को देखा क्या? वो वरुण को देखा क्या? ए, शंकर, वरुण को देखा? बेटा, वरुण को देखा? ए, चिराग, वरुण को देखा? नहीं। आपने वरुण को देखा? सुरेश का बेटा। वरुण! 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 अपने भरतनगर का पूरा एरिया चप्पा चप्पा छान मारा है भाई साहब, लेकिन वरुण का कहीं नामो निशान नहीं है। भगवान जाने कहाँ खो गया। अच्छा, एक वर्कर था राजन, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, राजन वापस नहीं लौटेगा। 4 साल का वरुण दिल्ली के नांगलोई इलाके से गायब हो गया था। उसके माता पिता और पड़ोसियों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वरुण का कुछ पता नहीं चला। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। ऐसा लग रहा था कि शायद वरुण का अपहरण हुआ है। वरुण के पिता सुरेश को डर था कि उसके अतीत से जुड़े एक कारीगर राजन का इसमें कोई हाथ था। राजन का नाम लेने से भी सुरेश बेचैन हो जाता था। अतीत का भूत दस्तक दे रहा था, इशारे कर रहा था कि मासूम वरुण शायद किसी पुरानी दुश्मनी का शिकार हुआ है।
पुलिस स्टेशन चलते हैं। आपका बच्चा दोपहर को खेलने गया और वापस नहीं लौटा। जी साहब। आप घर पर थे? जी नहीं साहब, मैं काम पर था। तो आप घर पर थे? जी बच्चा कब गायब हुआ? तकरीबन 4 बजे थे। 4 साल का बच्चा 3 घंटे से गायब है। अंधेरा हो गया है, अब आपकी ट्यूबलाइट जली? साहब मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए 10 साल हो गए हैं और सब लोग मुझे जानते हैं, वरुण को भी। वो सबके साथ खेलता है, मिलता जुलता है। तो काम क्या करते हैं आप? जी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मार्बल कटिंग पॉलिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। बस थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, दाल रोटी चल जाती है। हमें बच्चे की कोई फोटो चाहिए होगी। जी मैं साथ लाया हूँ। राकेश, नांगले और दिल्ली के सारे पुलिस थानों में इसकी कॉपी पहुंचा दो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह मिसिंग का पोस्टर लगवाओ। जी सर। अब बेफिक्र रहिए, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, आपका बच्चा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा? कौन हो तुम? मेरा वरुण कहाँ है? देखो तुम वरुण को कुछ मत करना। पहले मेरी बात तो सुन। नाम क्या बताया? आप बोल कौन रहे हो? नाम से क्या काम? वैसे धर्म है मेरा नाम, धर्म। साहब उसने बोला अगर 10 बजे तक मोतीलाल बाग नहीं पहुंचे तो वो वरुण के 2 टुकड़े कर देगा। फिरौती क्या मांगी है? अगर 20,000 10 बजे तक नहीं मिले ना तो आधी लाश क्रियाकर्म कर देना। 20,000 रुपए? सुरेश कोई 20,000 के लिए बच्चा किडनैप क्यों करेगा? मेरी हैसियत इतनी ही है, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ। सर मुझे लगता है कि किडनैपर सुरेश की इनकम जानता है। मतलब सुरेश को भी जानता है। सुरेश, तुमने उस आदमी की आवाज़ नहीं पहचानी? उस धर्म की जिसने तुम्हें फ़ोन किया था? नहीं साहब, मैंने नहीं पहचानी, लेकिन साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कराओ, हम मोतीलाल बाग जाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं, सादी ड्रेस में जाएंगे और साथ में तो साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेफिक्र रहो, तुम्हें उसे 40 कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, उससे पहले ही धर लेंगे साले को। फिरौती की रकम 20,000 रुपए। आज की लाखों और करोड़ों की दुनिया में ये शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि बहुत छोटी सी रकम के लिए भी संगीन जुर्म किए जाते हैं। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। सर, किडनैपर ने जिस नंबर से फ़ोन किया था वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 3 घंटे से किडनैपर का कुछ आता पता नहीं है। ऑपरेशन क्लोज करें सर? शायद अब वो नहीं आएगा। शायद वो आने वाला था ही नहीं, लगता है किसी बड़ी गेम का ट्रेलर था। चलो।
सुरेश, ठीक से याद करो, दिमाग पे जोर डालो। क्या तुम कभी किसी धर्म नाम के आदमी को मिले हो या धर्म नाम के आदमी को जानते हो? याद करो। नहीं साहब, मैं किसी धर्म नाम के आदमी को नहीं जानता। किसी से कोई दुश्मनी रही हो? नहीं साहब। तुम खुलकर बात नहीं करोगी, हमसे कुछ छुपाओगी तो तुम्हारा बेटा बचने से रहा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये धर्म कहाँ है? नहीं साहब, नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा ये ठेकेदार सुरेश, इसका कभी किसी कारीगर से कोई पंगा हुआ था? कोई मारपीट वगैरह? कभी किसी ने इसे धमकी दी थी या फिर बच्चे को उठाने की बात की थी इसके साथ? नहीं साहब, ऐसा कुछ पता नहीं हमें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम कि सुरेश की किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन एक कारीगर था लगभग 1 साल पहले, राजन नाम था उसका। क्या हुआ राजन को? अच्छा कारीगर था, बड़ा साफ हाथ था उसका, पर अचानक से वो एक दिन चला गया। क्यों चला गया? पता नहीं, वैसे तो मैं सुरेश के काम में दखल नहीं देता, पर ये राजन मुझे याद रह गया था, शायद उसके हुनर की वजह से। इसीलिए मैंने सुरेश से 2-3 बार उसके बारे में पूछा था। अच्छा, एक वर्कर था राजन, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, राजन वापस नहीं लौटेगा। सुरेश, किडनैपर तुम्हारी ताकत के हिसाब से फिरौती मांग रहा है। हमने आज तक इतना समझदार और दयालु किडनैपर नहीं देखा। जाहिर सी बात है, या तो तुम हमसे झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। साहब, मेरा इकलौता बेटा अगवा हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम केवल ये बताओ कि इस किडनैपिंग से राजन का कोई संबंध है क्या? कहीं राजन ही असली किडनैपर तो नहीं है? मुझे नहीं पता साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि राजन मेरे नीचे काम करता था किसी जमाने में। 1 साल पहले काम करता था, अचानक छोड़कर चला गया। सुरेश, कोई वजह तो होगी, जबकि हमने सुना है वो बहुत अच्छा कारीगर था। हेलो, तुझे बेटे के लिए तड़पते देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। देखो, मेरी वरुण से एक बार बात करा दो। सब्र कर सब्र, अभी जिंदा रखा है उसे। और वैसे भी हमें मालूम है तू पैसे देगा। देखा तुझे बगीचा में, अच्छा लगा। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तुम मेरे बच्चे वरुण से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। वो तो तुम दोगे ही दोगे। नागलोई रेल यार्ड के पीछे जो पुराना रेल गोदाम है, वहाँ आ जाना आज रात 11 बजे। हाँ, लेकिन तुम बगीचे में क्यों नहीं आए? जितना बोला है उतना ही करो। पुराने रेल गोदाम पर आ जाना पैसे लेकर के, और बच्चे को ले जाना। ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन तुम वरुण को कुछ खिला दो, वो बहुत भूखा होगा, बहुत छोटा है वो। ओहो, तड़प रहा है तू? अच्छा है। काट दिया। क्या ये वही आवाज़ थी जिसने तुम्हें पहले फ़ोन किया था? धर्म की आवाज़? नहीं साहब, ये वो आवाज़ नहीं थी। सर, मुझे तो ये किसी गैंग का काम मालूम होता है। एक काम करो, कॉलर और नंबर दोनों को ट्रैक पर डालो। सुरेश, इस बार तुम्हें पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। कर पाओगे? कर लूंगा साहब। जी सुनिए, कहीं राजन का तो हाथ नहीं है सब में? पता नहीं, अभी जा रहा हूं, पर इस बार वरुण को लेकर लौटूंगा।
फिर एक बार अपहरणकर्ता बताई हुई जगह पर नहीं आए, फिर एक बार झूठी चेतावनी। पुलिस और सुरेश रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन अपहरणकर्ता वरुण को लेकर वहां आए ही नहीं। पुलिस का शक अब गहरा होता जा रहा था कि जैसा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो राजों के चक्रव्यूह में लिपटा हुआ था। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। नहीं साहब, 2 दिन से नहीं देखा। पहले तो बता के जाया करता था, लेकिन इस बार बताई कि नहीं गया। 2 दिन? हाँ साहब, पिछले 2 दिन से वो दिखा ही नहीं। सर आपका शक सही निकला। धर्म उसी बस्ती में रहता है। नाम से क्या काम, वैसे धर्म है मेरा नाम। और दूसरा कॉलर? अमर नाम है। तुझे बेटे के लिए तड़पते देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। इस धर्म का साला है, वो भी उसी बस्ती में रहता है, पर थोड़ी दूरी पर। तो भी गायब होगा। 2 दिन हो गए हैं और दोनों के दोनों गायब हैं। सुरेश और उसकी पत्नी रेखा, दोनों को हाजिर करो। बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल। उठाओ दोनों को। सब कुछ पता चला क्या? साहब बात क्या हुई? बताते हैं अभी, बैठो अंदर। चलो। साहब बात क्या है? हमें खाना खाया? नहीं साहब। तेरे दांत तोड़ के तेरे पेट में डाल दूंगा। मैं समझा नहीं साहब। उल्टा लटकाऊंगा तब सीधा बोलेगा तुम। हमसे कुछ छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ साहब। कोई भी किडनैपर अपना नाम नहीं बताता। तेरे वाले ने बताया, धर्म। क्यों? क्योंकि तू धर्म को जानता है। जानता है नहीं? बोल। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। आज हम तुमको एक अच्छा सा गेम दिलाते हैं। हाँ, अच्छा तुम। दूसरा फोन किया अमर ने, धर्म के साले ने। तू उसे भी जानता है, लेकिन हमारे साथ गेम खेल रहा है। पुलिस के साथ गेम खेलेगा ना तो तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बोल। सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब, सच सच बताता हूँ साहब। सच ही है कि धर्म और अमर ने मिलकर मेरे बेटे वरुण को अगवा किया, लेकिन मैंने आपसे एक ही झूठ बोला था कि उस दिन वरुण बाहर खेलने गया था। दरअसल क्या? दरअसल धर्म दोपहर को घर में आया था, मैंने उनको बताया था। चलो पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन आप वहां पे बोलेंगे क्या? बोलूंगा कि मेरे बेटे वरुण को उठा लिया गया है। हाँ, पर आप वहां पे धर्म का नाम लेंगे क्या? पता नहीं, कोई कहानी बना लूंगा। सुरेश, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मेरे वरुण को मेरे पास वापस ले आइए सुरेश। रेखा, तुम्हें उसे धर्म के साथ जाने नहीं देना चाहिए था। अब भाभी जी प्रणाम। अरे धर्म भैया आप चलो पकड़ के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, इनको पकड़ के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे लो लो लो, अरे लो, अब कैसे बंद है? धर्म भैया लो लो लो, लीजिए लीजिए। भाभी हम इस बंदर को बाहर लेकर जा रहे हैं और दुकान से चॉकलेट दिलाकर लाते हैं। अरे धर्म भैया,
आप इसको बिल्कुल बिगाड़ देंगे। अरे हम अपने भतीजों काय बिगाड़ देंगे? हाँ, अरे क्यों मेरे बंदर, चलेगा ना चॉकलेट लेने? हाँ चलूंगा। चलो फिर, क्या बात है। तो धर्म तुम दोनों को जानता है। वो तुम्हारे बच्चे को लेकर गया और फिर वापस नहीं आया, और फिर उसने फिरौती के लिए फोन किया। चल सुरेश, अब सारे पत्ते खोल दे, वरना तेरी ऐसी पॉलिशिंग करेंगे कि तू अपनी असली कारीगरी भूल जाएगा। साहब, कोई पत्ते वत्ते नहीं है साहब। धर्म और उसके साले अमर ने मिलकर वाकई में मेरे बेटे वरुण को अगवा किया है और मुझसे 20,000 की फिरौती मांग रहे हैं। क्यों? वो राजन की वजह से। राजन, वही कारीगर जो तुम्हारे नीचे काम करता था और 1 साल पहले अचानक काम छोड़ के चला गया? जी साहब, वही राजन। लेकिन राजन का इस किडनैपिंग से क्या लेना देना है? राजन मेरे साथ काम करता था। पहले उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उस पर तरस खाया और उसे काम दिया। फिर उस कुत्ते ने मुझे ही काट लिया। राजन, सुरेश का नंबर 1 कारीगर, जिसके बारे में सब लोग अच्छा बोल रहे थे, अचानक वो इस केस का फोकस बन गया। क्या राजन का इस किडनैपिंग में हाथ था या बात कुछ और थी? और ऐसे कितने राज थे जो इस केस के पिटारे से निकलने वाले थे? साहब, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। एक दिन जब मैं काम से जल्दी घर लौटा तो उस दिन राजन काम पर नहीं आया था और उसी दिन मेरी बीवी रेखा और मेरा बच्चा वरुण घर पर नहीं थे। वो एक मनुष्य दिन था। उस दिन मुझे सब पता चला। क्या पता चला? तेरी बीवी वो तो राजन के साथ गई है। राजन के साथ? कहाँ? ये मैं क्या जानूं, वो कुछ लोगों के साथ आया था। साहब, उस दिन मुझे पता चला था राजन ने नौकरी छोड़ दी और वो अपने गांव चला गया था। तेरे हाथ के नीचे काम करने वाला तेरा अपना ही सबसे अच्छा कारीगर तेरी पत्नी को लेकर भाग गया। हाँ साहब, मैं राजन से मिलने उसके गांव गया था। कौन सा गांव उसका? सौरिक गांव, कन्नौज, यूपी में है साहब। वरुण, पापा! वरुण, इधर आ। रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने कुछ बताया भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सुरेश, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या? साले दगाबाज, गद्दार। जब तू गांव से आया था कुछ नहीं था तेरे पास, पहनने को कपड़े नहीं थे। मैंने दया की थी तुझ पर और आज तू मुझे नंगा कर रहा है। देखो सुरेश सेठ, अब सही और गलत का टाइम चला गया। अब सच्चाई ये है कि मुझे तुम्हारी पत्नी से प्रेम हो गया और आपकी पत्नी को मुझसे प्रेम हो गया, और ये अपनी मर्जी से आई है मेरे पास। ज़बरदस्ती नहीं लाया इसे। मैं मेरे साथ रहना चाहती है, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दो इसे। हाँ सुरेश, छोड़ दो मुझे। देखो, इसी में सबकी भलाई है, तुम मुझे भूल जाओ। और वरुण, वरुण तो मेरा बेटा है ना। तुम वरुण को मुझसे अलग कैसे कर सकती हो? सुरेश सेठ, वरुण को तो रखूंगा ना मैं अपने बच्चे के जैसा। जुबान है मेरी। और कुछ भी हो जाए, मैं वरुण के बिना नहीं जी सकती, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब राजन मेरा आदमी है और मैं इनकी। रेखा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अचानक ही क्या हो गया है? मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।
मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। गलती सुधारने वाली बात है ही नहीं सुरेश। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी प्यार था खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पे तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ सुरेश सेठ, अब लौट जाओ यहाँ से। देखो रेखा और वरुण तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जाओ यहाँ से। एक ऐसा खंजर घोंप दिया था मेरी पीठ में जिसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था, नासूर बनता जा रहा था। ज़बरदस्त स्टोरी है भाई। अब ज़रा क्लाइमैक्स भी बता दो। तुम्हारी पत्नी रेखा तुम्हारे पास वापस कैसे आई? धर्म और अमर के कारण। वो दोनों भी उसी गांव के थे जहां से राजन था। वो दोनों उसे अच्छी तरह से जानते थे। अरे क्या हाल चाल है सुरेश भाई? क्या हो सुरेश भाई, ये सब मुंह का लटकाए हुए? अब सुरेश भाई, इस बात की चर्चा तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है सुरेश भाई। भाभी ने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन असली गुनहगार तो ससुरा राजन ही है। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। मैंने उसे नई जिंदगी दी थी और उसने मेरी जिंदगी का गला घोट दिया। मेरा तो जी करता गला दबाकर मार डालूं साले को। खून खराबे की मत सोचो सुरेश भाई। हाँ सुरेश भाई, हमें तो बस भाभी को उसकी जाल से बाहर निकाल कर आपके पास वापस लाना बस। कैसे भैया, कैसे? वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आता है, उसको तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। ऐसा नीचा दिखाती है, अंदर से टूट जाता हूं मैं। ऐसा महसूस होता है जैसे साला ना मर दूं। बस सुरेश भाई बस, हम दोनों से राजन को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक ही गांव वाले हैं, साथ में पले बढ़े। बस आप एक इशारा करो, ले आते हैं भाभी को वापस। भैया अगर तुम ये कर सके ना तो जिंदगी में मुझसे जो बन पाया मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कैसी बात कर रहे हो सुरेश भाई आप? अरे इतने बढ़िया आदमी हैं, भले आदमी हो आप। हम तो इतना ही चाहते हैं कि बस आपकी बीवी और आपका बच्चा सही सलामत आपके पास वापस आ जाए। बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम भाभी को मना लेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से समझाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और आप देखना भाभी बच्चे सहित वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरेश भाई, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और हमें आज और कल के आगे सोचने की फुर्सत कहाँ है। बस इस काम में जो खर्चा आएगा वो आप हमें दे देना। खर्चा कितना? ज्यादा नहीं। अब हम लोग गांव जाएंगे, वहां रहेंगे, आना जाना होगा, और ये वो सब मिलाकर 20 के ऊपर नहीं जाएगा। 20,000 कट टू कट खर्चे। अब इसमें हमारा कुछ नहीं है, और आपके लिए तो आपकी जिंदगी वापस आ रही, बेबी और बच्चा दोनों। मैं कर लूंगा इतना, पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। तो ये 20,000 दरअसल वो रकम है जो तुमने धर्म और अमर को देने का वादा किया था। और जब वो तेरे बीवी बच्चे को वापस लेकर आए तो तुमने उनको वो पैसे नहीं दिए। तुमसे वो 20,000 रुपये निकलवाने के लिए धर्म और अमर ने तुम्हारे बेटे वरुण को अगवा कर लिया। सच है? सुरेश भाई देखो, जो आप कर रहे हो ना एकदम गलत कर रहे हो हमारे साथ। पूरे 6 महीने हो गए हैं रेखा भाभी और वरुण को आपके पास आए हुए, और आपने जो वादा किया वो निभाया नहीं। 20,000 के 20 रुपए भी अभी तक नहीं मिले। एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी बीवी को तुमसे खरीदा नहीं है। रेखा और वरुण मेरे बीवी बच्चे थे, हैं और रहेंगे। और ऐसे बार बार पैसे मांगना बंद कर दो तुम। सुरेश भाई, अब ये तुम दगाबाजी कर रहे हो, दियो जवान से मुकर रहे हो। अब तब कहा इतना पिलपिला रहे थे मदद के लिए, और अब देखो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जैसे राजन ने आपकी पीठ में भोंका है ना। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या कल का पैदा हुआ समझते हो? सब समझ में आ गया मेरी। ये सारा खेल तुमने राजन के साथ मिलकर खेला है ना। उसके साथ मिलकर पहले तो रेखा का दिमाग घुमा दिया और उसको गांव ले गए। अब उसको गांव से वापस लाने के लिए मुझसे पैसे ऐंठ रहे हो। तो एक बात ध्यान से सुन लो,
पैसे तो मैं देने वाला नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ दो। अब उन्होंने वरुण को उठा लिया है 20,000 के लिए। साहब मेरे वरुण को बचा लो साहब, वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उन्हें पैसे चाहिए थे तो वो पैसे लेने आ जाते। उनका प्लान कुछ और है। बच्चे की इतनी फिक्र थी तो झूठ क्यों बोला हमसे? ये सारा ड्रामा क्यों किया? मुझे ये बताने में शर्म आ रही थी कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चली गई, और मैं ये भी नहीं बताना चाहता था कि इन दोनों की वजह से ये वापस आई। इसलिए मैंने डर के मारे झूठी कहानी बनाई ताकि आप मेरी बात का यकीन कर ले कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बस बस रोना बंद कर, वैसे ही बहुत ड्रामा हो चुका है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हम उसे वापस लाएंगे। सर, धर्म और अमर दोनों के सेलफोन्स ऑफ आ रहे हैं। ये सुरेश, रेखा, राजन, धर्म, अमर, इन सब के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बाद में देखेंगे। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है वो बच्चा, क्योंकि उसकी जान खतरे में, उसे किसी भी तरह से बचाना है। मुझे लगता है सर इस राजन का इस सब में इन्वॉल्वमेंट है और वो ये सब सुरेश से बदला लेने के लिए कर रहा होगा। हो सकता है। एक बात और सर, ये धर्म और अमर भी सौरी गांव कन्नौज यूपी के ही हैं। हो सकता है कि दोनों बच्चे को वहीं पर लेकर गए। हमें कम से कम एक बार चलकर तो देखना ही चाहिए। चलो। सुरेश का बेटा वरुण कहाँ है? मालूम नहीं साहब, 1 साल हो गया नांगलोई गए। ना सुरेश से मिला हूँ ना उसके बेटे से। इस केस में हम एक से एक बड़ी नौटंकी देख कर आ रहे हैं। सच सच बोल दे वरना पूरा पिटेगा। कसम से साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हीरो बनता तुम? हाँ, यही हीरोगिरी दिखाकर तूने सुरेश की पत्नी रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था ना? फिर उसे धर्म और अमर के साथ उसके पास भेज दिया, क्योंकि तुम तीनों सुरेश से 20,000 रुपये ऐंठना चाहते थे। और जब उसने देने से मना कर दिया तो तुमने उसके 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। इतनी कहानी तो हम जानते हैं, आगे तू बोल। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं काहे किसी की बीवी को भगाऊंगा साहब? गद्दारी तो सुरेश ने की है। पेट में चुरा गोपा है मेरी, वो उसे छीन कर ले गया। रेखा तो मेरी पत्नी है साहब। रेखा को मैंने कभी नहीं भगाया साहब। कोई अपनी पत्नी को काहे भगाएगा साहब? वो बस मेरे साथ वापस आई थी। उस सुरेश ने जो कुछ भी आपसे कहा है ना साहब, झूठ कहा है साहब उस सुरेश ने आपसे। रेखा मेरी बीवी है साहब, रेखा मेरी बीवी है साहब। ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। सच बता रहा हूँ राकेश, इसलिए संयम बरत रहा हूँ क्योंकि एक 4 साल के बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। अगर इस वक्त वो 4 साल का बच्चा गुमशुदा नहीं होता, उसकी जान का सवाल नहीं होता ना, तो एक एक की खाल उधेड़ के उससे सच उगलवा लेता। सर, इस बच्चे के साथ साथ इस केस के सच को भी हमें ढूंढना होगा। शायद दोनों का सच एक ही हो। कस्टडी में लो इसे। ले चलो इसे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, रेखा मेरी पत्नी है साहब। सालों पहले हमारी शादी हुई थी, बचपन में। रेखा किसकी पत्नी है ये पता हम लगा लेंगे, तुम हम पर छोड़ दो। तुम ये बताओ कि वरुण कहाँ है? धर्म और अमर ने उसे कहाँ छुपा रखा है? साहब, पिछले 6 महीने से धर्म और अमर को नहीं देखा साहब। जब से वो गाँव आके मेरी पत्नी रेखा और वरुण को मुझसे छीन के ले गए थे।
उसका मैंने सुरेश के पास। वरुण किसका बेटा है? याद रखो राजन, इतना टाइम चुप रहोगे उससे दुगना टाइम चीख चीख कर रोगे, क्योंकि वरुण को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन एक एक की कमर तोड़ देंगे। साहब, सच ये है कि वरुण मेरा बेटा है, रेखा उसकी माँ है और मैं रेखा का पति हूँ। आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? आप ही बताइए, किसकी पत्नी हैं आप? वरुण किसका बेटा है? साहब, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। धर्म और अमर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये शादी वादी की बात हम बाद में भी कर सकते हैं। आप वरुण की जान बचा लीजिए। सर, इस धर्म और अमर का हर एक चिट्ठा खोल करके देखा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। यूपी के दूर दराज गांव के थानों से भी पूछताछ की, पूरी दिल्ली छान मारी, पर इन लोगों का नाम कहीं भी नहीं आया। ये राजन और सुरेश, इन दोनों की क्या रिपोर्ट है? सेम टू सेम सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 4 साल का बच्चा है, 3 दिन हो गए लापता है। सब नागलोई गए? और 2 लोगों पर शक है, धर्म और उसका साला अमर। दोनों की उम्र यही कोई 20-25 साल के करीब होगी। साहब, कभी नाम नहीं सुने इनके? हमने भी नहीं सुना है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए ढूंढना आसान नहीं होगा। साहब, आसान काम होता तो आप लोग हम लोग को काम पर क्यों लगाते? आप टेंशन न लो साहब, सूंघ के निकालेंगे सालों को, चाहे जिस बिल में खुदे बैठे हो सकता है यूपी साइड में गया। अपना राडार ऑन रखो। साहब, हमारे कुछ साथी हैं जो वहाँ की पुलिस की मदद करते हैं, हम उनके टच में रहेंगे साहब। एक बार बच्चा सही सलामत मिल जाए, फिर सालों की खाल खींचता। चलो निकलो तुम लोग। ठीक है सर। सर, ये राजन भी तोते की तरह एक ही बात की रट लगा रहा है। रेखा उसकी बीवी है और सुरेश ने उसे छीन लिया है, और वो ये भी कह रहा है कि वरुण की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। मुझे तो ये राजन और सुरेश दोनों की कहानियाँ एकदम झूठी और बेबुनियाद लगती है। सर, मैंने रेखा के माँ बाप को ट्रेस कर लिया है, वो भी यूपी के गांव सौरिक के ही हैं। एक बार उनसे बात करें। कर लेते हैं, देखते हैं अब वो क्या नई कहानी बुनेंगे। कहानियां कौन बना रहा था, सच कौन बोल रहा था? सच की तलाश में पुलिस के सामने एक से एक अंधी गलियां और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां आ रही थी, लेकिन सबसे जरूरी और सबसे अर्जेंट बात थी 4 साल के वरुण को ढूंढ निकालना। इस मासूम बच्चे का इस पूरे ड्रामे से कोई लेना देना नहीं था। धर्म और अमर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, लेकिन उतने में पुलिस के हाथ लगी एक और कहानी, इस बार राजन और रेखा के घर से। अब यह जानना था कि इस कहानी में कितना सच था और कितना झूठ। सच और झूठ का फैसला हम गरीब लोग क्या कर सकेंगे साहब? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी गांव में, राजन के शहर में, और सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। कौशल जी, इस वक्त हमें सिर्फ सच्चाई से मतलब है, बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। एक 4 साल के बच्चे की जान खतरे में है, किसी को पड़ी नहीं है। सब साले अपने झूठ को सच साबित करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, क्या रेखा वाकई आपकी बेटी है? हाँ साहब, रेखा को हम ही जाने हैं और वरुण को रेखा ने। ये सच है, ये पूरा सच है साहब। लेकिन क्या? बेशर्मी की हदें पार कर गई साहब। मतलब? उस शहर ने तो हमारी लड़की का दिमाग खराब कर दिया साहब। हमारी रेखा राजन की पत्नी है। वरुण किसका बेटा है? बाप कौन है उसका? बेटा, नांगलोई में सब ठीक चल रहा है ना? तुम्हारा काम काज, रहने की जगह, सारा इंतजाम किया है ना?
आप बेफिक्र रहिए बाबूजी, रेखा को कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा तुम नांगलोई में काम क्या करते हो? देखो लड़की का बाप हो ना, पता लगाना पड़ता है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। बुरा मानने की बात ही नहीं है बाबूजी। मैं मार्बल यानी संगमरमर का काम करता हूँ, सफाई कटाई घिसाई वगैरह 3 साल से कर रहा हूँ। कमाई भी ठीक ठाक है। एक कमरा है वहाँ, और मेरे सेठ की मेहरबानी है मुझ पे, उन्हें काम अच्छा लगता है मेरा। देखो बेटा, तुम दोनों जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। और हाँ बेटा, अगर रेखा से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। छह साल पहले गौना हुआ था हमारी रेखा का। इसी घर से विदा किया था हमने उसे, और उसके बाद वो राजन के साथ दिल्ली गई। राजन और रेखा की शादी हमने बचपन में ही करा दी थी साहब। विदा होकर जो गई दिल्ली, 5 साल तक हमने उसका मुंह तक नहीं देखा साहब। राजन फिर वापस गांव नहीं आया साहब। वो दोनों नांगलोई में ही थे। फिर पिछले साल अचानक राजन गांव आ गया, वो भी अकेला। राजन, इतने सालों के बाद, और हमारी बहू रेखा किधर है? तुमको छोड़ गई? ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई तुम जाने कैसे दिए? कुछ नहीं कर सकता था बाबूजी मैं। देख बेटा, हमारा दर्द हम देख लेंगे, तुम अपनी सोचो। सारा गांव नामर्द कहेगा तुमको, थूकेगा हम पर। क्या करता बाबूजी मैं? दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था, 4 पैसे जमा कर रहा था, रेखा की हर जरूरत पूरी कर रहा था। न जाने उसे ये तलब कहां से लगी कि मेरे पीछे मुंह काला करने लगी। अरे राजन। हाँ सेठ। कब लौटा? मैं कल रात को ही लौटा सेठ। बीवी को साथ लाया है? आप? हाँ सेठ। कमाल है भाई, तो मजे हो गए तेरे। रोज रोज ताजा ताजा घर का खाना खाने को मिलेगा है भैया। कभी एक आधा दिन हमें भी अपने घर बुला लेना, हमें भी घर का ताजा खाना खाए हुए अरसा ही हो गया है। जरूर सेठ जरूर। भाई वाह, जादू है हाथों में। नाम क्या बताया? रेखा। बढ़िया है। हमने सुना भाई बचपन में ही तुमने शादी कर ली थी। ऐसा क्या पसंद आ गया हमारे राजन में? वो माँ बाबूजी ने पसंद किया था। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। अरे हमें देख लो राजन, सबको संभालते संभालते, सबकी शादियां करवाते करवाते हमारी तो शादी की गाड़ी छूट गई भाई। नहीं सुरेश सेठ, अब मर्द की कोई उम्र थोड़ी ना जाती है शादी के लिए। आपने तो लोगों का इतना भला किया है सुरेश सेठ, आपको तो मतलब टॉप की लड़की मिलेगी, और देखिएगा जरूर मिलेगी। अच्छा तो भाई दिला दो हमें भी अपनी रेखा जैसी बीवी, अभी शादी कर लेंगे। मैं खूब मेहनत करता था, मैं रेखा के लिए काफ़ी कुछ बचाना चाहता था, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरा सेठ सुरेश, जिसे मैं भला आदमी मानता था, वो तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने पर तुला हुआ था। मुझे भनक तक ना थी कि मेरी अपनी पत्नी रेखा भी उसे घास डाल रही थी, उसके इशारों को कबूल कर रही थी। मेरी पीठ पीछे हर दिन खंजर घोंपा जा रहा था, हर दिन, दिन ब दिन। लेकिन
बेवकूफ की तरह भरोसे की पट्टी आंखों पर बांधकर काम कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल अनजान था। जब मैं सामने होता रेखा मेरी खूब सेवा करती, ऐसा लगता उसके लिए मैं सब कुछ हूं। लेकिन एक दिन सब कुछ चूर चूर हो गया बाबूजी, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं समझ ही नहीं पाया रेखा कहाँ गई होगी, और फिर ऐसा धक्का बैठा जब पता चला कि वो सुरेश सेठ के साथ गई है। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात गई मेरी पत्नी रेखा सुरेश सेठ के घर में क्या कर रही है। सुरेश सेठ, रेखा आई है यहाँ? हाँ। रेखा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राजन, शांति रखो। इसने फैसला लिया तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहने का। इसकी इज्जत करो। सुरेश सेठ वो कारीगर नहीं है जो कभी भी छोड़ के जाए, पत्नी है वो मेरी। अरे तुम्हारी शादी कोई शादी थी? बचपन में बांध दिया एक दूसरे को गुड्डे गुड्डी की तरह कच्चे बंधन के अंदर, उसे शादी कहते हैं? किसी ने पूछा था इसकी मर्जी को? अब इसके पास मौका है फैसला लेने का, तो इसने फैसला लिया मेरे साथ रहने का। सुरेश सेठ, ये ज्यादा गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं आप क्यों नहीं समझते? औरत है वो मेरी। औरत तुम्हारे साथ कभी ये थी नहीं, इसे औरत मैंने बनाया, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, समझे? मैंने सुरेश सेठ को खून पसीना दिया, बदले में उसने मुझे रोटी दी, लेकिन मेरी इज्जत ले ली। मैंने सुना रेखा को लड़का हुआ है, वो सुरेश सेठ का बच्चा था। मैं क्या मुंह लेके लौटता बाबूजी, मैं टूट गया था। यार जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये साली जिंदगी होती ऐसी है। अब भूल जाओ उसे, आगे की सोचो। हाँ भाई राजन, देखो अब एक बार को अगर बच्चा ना हुआ होता तो रेखा भाभी को वापस लाया जा सकता था, कुछ किया जा सकता, मगर अब तो कोई चांस ही नहीं है दोस्त। धर्म सही कहता है, भूल जाओ उसे। देखो यार राजन, तुम्हारी हालत अभी बहुत खस्ता है और हाथ में काम भी नहीं है। मेरी बात मानो, सीधा गांव चले जाओ और कुछ महीने रहो वहां पर और अपने आप को संभालो। हाँ, और फिर सोचो आगे क्या करना है जिंदगी में, समझे? मैं हार कर लौटा हूं बाबूजी, अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे पगला गया है क्या? ऐसे कोई हारता है? बहू ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की है, हमारे मुंह पे कालिक पोती है। वो तुम्हारी गुनहगार है बेटा, ऐसे नहीं जाने दे सकते उसे, ऐसे नहीं जाने दे सकते। राजन, ये क्या बोल रहे हो? रेखा का 3 साल का बेटा है और वो तुम्हारा नहीं है? समधी जी, ये अनर्थ हुआ है। 7 फेरे लगवाए अग्नि के सामने और बहू ने उस आग पर पानी फेर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हम दोनों को तमाचा मारा है और हमने बेटे को तोड़ दिया है। समधी जी, मेरी बेटी ने गलती की है तो उसे ही वो गलती सुधारनी पड़ेगी। रेखा राजन की पत्नी है और राजन की ही पत्नी रहेगी। साहब, रेखा की हरकत ने पूरे गांव में और हमारी बिरादरी में शर्म से हमारा सर हमेशा के लिए झुका दिया साहब। इसलिए हम सीधे नांगलोई गए और उसे वापस गांव ले आए। राजन रेखा को भगा कर नहीं लाया, वो तो अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आया। वरुण सुरेश का खून है। हाँ साहब, लेकिन हम वरुण को राजन का बेटा समझकर ही अपना लिए। आखिर वो तो हमारी बेटी रेखा का ही खून है ना। गांव में हम किसी को पता चलने नहीं दे साहब कि शहर में क्या कांड हुआ था। गांव में सभी जानते हैं कि वरुण राजन का ही बेटा है। फिर साहब, रेखा ने अपनी गलती मान ली थी,
तब से वो यहाँ आराम और बड़े प्यार से रह रहे थे। फिर उस सुरेश ने 2 बदमाशों को भेजा, वो धर्म और अमर को। चलो जल्दी। 6 महीने ठीक से रहने के बाद एक बार रेखा फिर से हमारे मुंह पे तमाचा मार के चली गई साहब। अब की बार तो हमारे पास करने को कुछ था भी नहीं, कोई चारा ही नहीं था साहब। लेकिन हमको वरुण के अपहरण के बारे में कुछ मालूम नहीं है साहब। हाँ साहब, ये नौटंकी सारा सुरेश का ही होगा। उसी ने हमारे बच्चे के साथ कुछ किया होगा और दोस्त दूसरे के सिर पे मरने के चक्कर में होगा। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता साहब। रेखा और राजन का बाल विवाह हुआ था, लेकिन जब रेखा बालिग हुई तो उसने अपनी मर्जी से सुरेश को चुना, जिसके लिए राजन काम करता था। सुरेश और रेखा का बच्चा हुआ। यह बच्चा था वरुण, जो कि इस वक्त मिसिंग था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि राजन ने उसकी पीठ पीछे उसकी बीवी के साथ अफेयर किया, जबकि हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। पुलिस को अब कई सवालों के जवाब ढूंढने थे, लेकिन इन सवालों से बड़ा था वरुण को बचाना। कहां था यह 4 साल का बच्चा? कहां थे धर्म और अमर? क्या इसमें भी कोई स्टोरी थी? झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। मेरा बच्चा वरुण सच में गुमशुदा है और इस कांड के पीछे धर्म अमर का हाथ है। 1 नंबर का झूठा है तू। तेरी बातों पर यकीन करने के लिए हमारे पास एक कारण नहीं है। तुमने धर्म और अमर का इस्तेमाल किया है रेखा और अपने बेटे को राजन के यहाँ से वापस बुलाने के लिए, जबकि ये राजन की पत्नी है। राजन की बीवी कैसे हो गई साहब? बाल विवाह कोई विवाह थोड़ी होता, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। वरुण मेरा खून है और रेखा उसकी माँ, ये सच है। तुमने राजन के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया तुमने उसे। मुझे सिर्फ इतना पता है साहब कि मुझे रेखा से प्यार हो गया और रेखा को भी मुझसे प्यार हो गया। आप चाहे तो रेखा से पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने रेखा से शादी नहीं की क्योंकि राजन का इससे तलाक नहीं हुआ, लेकिन राजन का और इसका विवाह भी तो जायज नहीं है। लेकिन वरुण मेरा अपना खून है, मेरी औलाद है, मैंने उसको जी जान से पाला है। बस मैं वो 20,000 जो धर्म और अमर को बोले थे नहीं दे सका, लेकिन इसकी सजा मेरा बेटा वरुण क्यों भुगते? तुमने भेजा था ना धर्म और अमर को राजन के यहाँ से इसे और अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए। उन्हें इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए तुमने ही बढ़ावा दिया है। साहब मैं मानता हूँ मुझसे ये गलती हुई, मैं उनको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरा बेटा वरुण क्यों भुगते? साहब वो वरुण के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हाँ मुकेश बोल। साहब पूरे 2 दिन जमीन आसमान एक किया, तब जाके एक खबर हाथ लगी है। जल्दी बता क्या है। साहब यहाँ गाजियाबाद में गेस्ट हाउस है, वहाँ पर 2 आदमी ठहरे हुए, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। पता करो वो बच्चा वरुण है या कोई और। नहीं साहब, उतना रिस्क तो नहीं ले सका कि फोटो बाहर निकाल कर फेस कट मैच करो। कोई बात नहीं। गेस्ट हाउस कौन सा है? ये नूरानी गेस्ट हाउस है। हाँ ठीक है सर, गाजियाबाद में नूरानी गेस्ट हाउस। पक्का नहीं कह सकती वही लोग हैं, पर हो सकते हैं। नूरानी गेस्ट हाउस। जी हुजूर, यही बच्चा है। पर ऐसे तो नहीं लग रहा कि कोई उसे जबरदस्ती उठा कर लाया हो। रोल नंबर क्या है? बेटा, आपको अपनी मम्मी के पास जाना है? हाँ। खाना वाना खाया दोपहर में? जनाब 4 दिन पहले इन लोगों ने चेक इन किया था। इस बच्चे के साथ 2 लोग और भी हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है। खाना वाना खाया दोपहर में? जनाब 4 दिन पहले इन लोगों ने चेक इन किया था। इस बच्चे के साथ 2 लोग और भी हैं।
जी हाँ जनाब, यही है। सुबह बच्चे को नाश्ता वास्ता खिलाकर ये लोग कहीं चले जाते, शाम को लौटते। बच्चा पूरा दिन कमरे में रहता, हमारे साथ इस तरह खेलता कूदता मस्ती करता, हमारे साथ तो बिल्कुल घुल मिल गया था। वरुण नाम है इस बच्चे का। आपको कभी इस बात का शक नहीं हुआ कि हो सकता है इन दोनों ने इस बच्चे का अपहरण किया हो? सच कहूँ तो नहीं हुआ साहब। बच्चा इस कदर आराम और मस्ती में था और उन लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था कि लगता था कि एक उसका बाप है और दूसरा कोई करीबी रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त। सर, ये वरुण तो कह रहा है कि धर्म और अमर ने इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। आखिर ये माजरा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम दोनों कांस्टेबल के साथ यहीं डटे रहो। जैसे ही दोनों आए धर लेना और उठा के लाओ इन्हें मेरे पास। जी सर। धर्म, अमर, अलग अलग कहानियों के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन नहीं। ये सच है साहब कि वरुण को हम अपने साथ लिए। साहब यकीन मानिए, हमने इस बच्चे को जरा सी तकलीफ नहीं दी, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार किया। साहब हमारा बच्चे से कोई बैर नहीं, हमने तो हमेशा उसे प्यार ही किया है। हमारा पंगा तो इस सुरेश के साथ में साहब, हमारे पैसे देने का वादा करके मुकर गया साला। हम राजन के दोस्त थे और हमें पता था कि राजन की पत्नी रेखा उसे छोड़कर चली गई और सुरेश की औरत बन गई है। लेकिन जब राजन रेखा को लेकर वापस गांव चला गया, तब हमने सोचा कि सुरेश की मदद करते हैं, दोस्त समझकर। और साहब हमें वाकई में लग रहा था कि राजन, उसके माँ बाप और रेखा के माँ बाप ये सब गलत कर रहे थे। रेखा अब सुरेश के बच्चे की माँ थी। ये लोग कई सालों से एक परिवार की तरह रह रहे थे और ऐसे में इन्हें अलग करना ठीक नहीं लग रहा था साहब। आप ही बताइए साहब कि एक बच्चे को उसके असली बाप से कैसे अलग किया जा सकता है? हमने गांव में काफी वक्त बिताया रेखा और वरुण को वहां से वापस निकालने के लिए, और इस दरमियान हमारी जेब से बहुत कुछ खर्च हो गया था साहब। हमने इस आदमी के लिए इतना सब कुछ किया, पर ये साला इतना खुदगर्ज निकला कि जबान से पलट गया। साहब हमारे पास हमारा पैसा निकलवाने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। हम मानते साहब कि हमने गलती की है, लेकिन इसने जो इतनी बड़ी गलती की है उसे कैसे सुधारा जाए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था। तुम लोगों के इरादे क्या थे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बच्चा तुम लोगों के पास मिला है, तुम लोगों ने कानून तोड़ा है, कानून तुम लोगों को इसकी सजा देगा। चलो। सुरेश, मैं कोई जज नहीं हूं यह तय करने वाला कि रेखा दरअसल किसकी पत्नी है, या इनफैक्ट ये तुम्हारे और राजन में से किसी की पत्नी है भी या नहीं। लेकिन रेखा को हासिल करने के लिए तुमने जो तरीके अपनाए, जो हमसे झूठ बोला और हमें गुमराह किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुमने गलत किया। तुम्हें कानून इसकी सजा देगा। मैं मानता हूं साहब, मुझसे गलती हुई। मैं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा और फिर तो गिनती करना ही छोड़ दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी रेखा और अपने बेटे वरुण के प्यार के लिए किया। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं। राजन, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा बाल विवाह करके गलती की थी। लेकिन अब हकीकत यह है कि आज रेखा सुरेश के बच्चे की माँ है। वो उसी के साथ रहना चाहती है, वो उससे प्यार करती है। ये बात उसने खुद हमारे सामने स्वीकार की है। मेरा मशवरा ये है कि तुम इसे भाग्य का खेल समझकर इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसे अपनी मर्दानगी पर आंच मत समझो, अपने मुंह पर तमाचा मत समझो इसे। सच ये है राजन, प्यार पर कोई जोर नहीं। एक आदमी सोचता है कि उसने एक नैतिक गलती की है और उसे छुपाने के लिए वो झूठ का एक जाल बुनता है, पर आखिरकार
इस जाल में से सच सामने आ ही जाता है। लेकिन इस केस से एक सच जो सामने आया है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, और वो है बाल विवाह का सच। ये दकियानूसी और पिछड़ी हुई प्रथा हमारे देश में बैंड है, कानूनन जुर्म है। लेकिन एक और कटु सत्य ये है कि हमारे देश की संवैधानिक कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली ऐसी कई निजी अदालतें हैं जो हमारे गांव में सक्रिय हैं, और इन्हीं की वजह से आज की तारीख में भी बाल विवाह प्रचलित है। इस केस में रेखा को बेवफा या दगाबाज कहना बहुत आसान होगा। कुछ लोग कहेंगे कि उसने राजन जैसे भले आदमी के साथ विश्वासघात किया, और राजन वाकई में अच्छा इंसान था। लेकिन क्या रेखा का कोई अधिकार नहीं? क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई थी? किसी ने उसकी मर्जी को ख्याल में रखा ही नहीं था। उसे एक ऐसी उम्र में शादी के रिश्ते में बांध दिया गया था जब उसे रिश्तों का मतलब भी नहीं पता था, जो कि मूलभूत मानव अधिकारों के खिलाफ है। क्राइम पेट्रोल अपने इस मंच से बाल विवाह प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज के इस केस में पीड़ित रेखा ने इस प्रथा के खिलाफ एक कदम उठाया। हम आशा करते हैं कि बाल विवाह के शिकार स्त्री और पुरुष सामने आकर इस रिश्ते को नकारें और इस प्रथा को खत्म करने में अपना योगदान दें। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ऐसे और कई केसेस दिखाएंगे जहां पर खाप और पिछड़ी हुई पंचायतों के बेतुके फतवों का विरोध किया गया है, जहां युवाओं ने समय के साथ चलकर हमारे देश के संविधान को मजबूत किया है। ये लड़ाई आसान किसी भी एंगल से नहीं है। ये लड़ाई दो भारतों के बीच है। एक वो भारत जो संविधान को सबसे आगे रखकर एक प्रगतिशील और उदारवादी समाज की कल्पना करता है, और एक वो भारत जहां जातियों के ठेकेदार वोट बैंक पॉलिटिक्स को अपना हथियार बनाकर पिछड़ेपन को पनपने देने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वक्त आ गया है कि इन पिछड़ी हुई प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली ताकतों के साथ इन्हें गैर कानूनी मानने वाली हमारी पार्लियामेंट और अदालतें सख्ती से पेश आएं और इनके फैसलों को अदालत की तौहीन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।